अस्सलाम वालेकुम जानीस, कैसे हैं आप सब? मेरे सब हैरत से होंगे यार। तो आज हम फिर से एक बयान पे रिएक्शन करेंगे यार। आज का जो बयान है मुफ्ती तारिक मसूद का है, जिसमें वो बयान कर रहे हैं कि यार मुर्दे कब्र में सुनते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आप हमारे आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लो यार, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। जरूर सब्सक्राइब करो यार, और हमें भी कर दीजिएगा तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इनके बयानात होते बहुत फनी टाइप के अच्छे लगते हैं। मैं जब सरगोदा गया ना तो हजरत वो मौलाना अताउल्लाह बनियालवी साहब थे वहाँ सरगोदा में। मेरी उम्र होगी उस वक्त 17-18 साल। उनके दरस कुरान में बैठता था मैं। काफी पुरानी बात तो है। जब भी तरावी के दौरान ये वाली आयत आती है ना, मुझे अताउल्लाह बनियालवी साहब याद आते हैं। एक बड़े खतीब हैं सरगोदा में, बड़े लहक लहक के बयान करते हैं। किसी ने सुना है, मेरा ख्याल है यहाँ कोई बैठा हुआ उनको जानने वाला। तो जब भी ये वाली आयत आती है ना, वला युनब्बिउ का मिसलु खबीर, तो वही मेरी कैफियत बन जाती हैं जो उनका दर्स सुनते हुए कैफियत। वो क्या है? इन तदउस, हाँ, यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह ने अपनी हम्दो सना की है। अल्लाह वो ज़ात है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। व सख्खर शम्सा वल कमर, और उसने सूरज और चांद को तुम्हारे काम में लगा दिया। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, सब खास मुद्दत तक के लिए चल रहे हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार। लहू मुल्क, ये अल्लाह मुशरिकीन से कह रहे हैं कि तुम्हारे माबूद कुछ भी नहीं करते, और जो करने वाली ज़ात है वो ये सब कुछ कर रही है। लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाही है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, उसके भी मालिक नहीं है, उतनी बकदर किसी चीज के भी मालिक नहीं है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे। देखो ये अभी हमें ये शायद में मजा नहीं आ रहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुत परस्तों के सामने सुना रहे हैं, जो सुबह शाम पत्थर के बने हुए बुतों के सामने झुकते थे, उनकी हालत क्या होती होगी ये आयतें सुन के। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। कल किसी ने मुझे बताया कि एक ईसाई, एक हिंदू खातून, वो जो मंदिर में इबादत करती थी ना, तो बेजार हो गई बुत परस्ती से कि हम क्यों इन बुतों के सामने झुक रहे हैं। उसका को ख्याल हुआ कि अपना मजहब तब्दील करती हूँ, तो उसने ईसाइयत कबूल कर ली। ये उसका बयान मैं आपको बता रहा हूँ। जब ईसाइयत कबूल की है ना, तो जब चर्च में गई तो वहां भी उसको तस्वीरें नजर आई, हजरत मरियम की, हजरत ईसा की। तो उसने कहा भाई जो चीज मैं वहां छोड़कर आई हूँ यहाँ भी क्या मिल रहा है? ऑलमोस्ट वही मिल रही है। फिर वो गई मस्जिद, फिर उसको पता चला भाई मस्जिद में तस्वीरें नहीं है। मैं जब वेटिकन सिटी गया ना, ईसाइयों के वो जो मरकज है, वहाँ जो सबसे वहशतनाक चीज़ थी ना, जिसकी वजह से फ़ज़ा में एक जुल्मत पैदा हो रही थी, वो वहाँ के मुजस्मे थे। ये मुजस्मा साजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हकीकत ये है कि जहाँ ये मुजस्मे होंगे ना, वहाँ एक वहशत का माहौल होता है, वहाँ नूरानियत नहीं होती। तो ये इस्लाम ने जो तस्वीर साजी से मना किया है ना, ये भी इस्लाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। इसकी वजह से हमारे घरों में भी एक नूर है, बरकत है। आप जाए ना किसी गैर मुस्लिम के घरों में, बुत रखे हुए होंगे, दीवारों पे तस्वीरें बनी, इसी एक अजीब सी वहशत होती है। ये घर में रूहानियत और नूरानियत नहीं होती इससे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयौमल क़ियामति ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे ये तुम्हारी दुआ नहीं सुनेंगे। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर ये सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं देंगे। वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार भी करेंगे। अब अताउल्लाह बनियालवी साहब को जो जोश आता था ना, वो इस आयत पर वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, वैसे पढ़ते थे इसमें कि तुझे बाखबर से अच्छी कोई खबर नहीं दे सकता। तो आज वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बनती थी ना, वो बड़ी जोशीली, कि अल्लाह ताला समझा समझा के ना आखिर में कहते हैं भाई जो खबीर जात है ना खुदा, उस जैसी खबरें तुझे कोई नहीं देगा। तू हिंदुओं से पूछेगा वो रिपोर्ट चेंज कर देंगे, वो अपने बुतों के बारे में वो रिपोर्ट नहीं देंगे जो कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। तो किसी और से जाके पूछेगा, वो भी थोड़ा तजब्जुब का शिकार, कल्चर की ख्याल करेगा। भाई इतनी लोग बुतों की इबादत करते हैं, एक्चुअली कोई बात नहीं, कल्चर होता है। कोई मस्जिद में चला जाता है तो एक्चुअली कोई कहाँ चला जाता है,
کوئی مندر میں چلا جاتا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے, کوئی قبروں سے مانگتا ہے, کوئی فلاں سے. ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آ جائے گا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں, بھی بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نا, بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, ولا ينبئك مثل خبیر, کہ تجھے باخبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہے. تو دیکھو نا, صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے, فٹ ہے. جب یہ طالبان نے بامیان کے بت گرائے نا, پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرایا جا رہا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ایک بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا اپنے آپ کو بچاؤ. تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں؟ ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ یار, تم بہت ہو گیا یار, 4000 سال سے تم مسٹنڈے بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ, تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو, احتجاج کرو. تو وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ولا ينبئك مثل خبیر. اور ایک اور آیت, اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے, اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور, اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا, تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح, وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہوا ہے. تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی, آپ رکھیں اس رائے, لیکن کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے نا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, وما انت بمسمع من فی القبور, اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ والموتى یبعثهم اللہ, یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. کیا مطلب, یہ موتا ہیں, سن بھی نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میری رائے اس بارے میں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے, نہ مردے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے, تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے, صرف اس حد تک, اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے, اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, وہ ہے بڑا زبردست. وہ ایک صاحب تھے نا, اچھا ہاں, یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں, فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا, ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا. اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے, یعنی قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا, تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا, اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا ہے. اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا. نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے. اب 2 آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بے شک. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا. بس 5 منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. اللہ نے 3 پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا. بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ ہے, واللہ عالم, اللہ ہی جانے کون سی بستی ہے. یقینی طور پہ انطاکیہ نہیں جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا ہوا, ہم گئے بھی ہیں وہاں. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا, یہاں یہ ہوا تھا, قصے ہیں, اللہ ہی بہتر. میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے, تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. میں نے کہا زبردست بھائی. آگے ایک تلوار لٹکی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا, لاٹھی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. میں نے کہا یار کچھ زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ جو ہے نا کیا ہو گئی ہے, یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے, یہ کچھ. اس سے مجھے پرانی رپورٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا ہے کہ یار
पुरानी रिपोर्टें भी क्या हो गई हैं। हमारा जो ये अजायब घर है ना इधर का, लाहौर का, इसमें भी पता नहीं मुए मुबारक के नाम पे क्या क्या रखा हुआ है, कोई मुस्तनद नहीं है। तुर्की की तो बहुत सारी चीज़ें फिर भी मुस्तनद इसलिए हैं कि खिलाफत उस्मानिया थी, हुकूमती सतह पे कुछ चीज़ों को महफूज किया गया, लेकिन हर जगह इधर मुए मुबारक, हर 12 रबीउल अव्वल को मुए मुबारक की ज़ियारत हो रही है। तो भाई कहाँ से तुम क्यों पैगंबर की तरफ झूठ बांधते हो यार? किसी के बाल लेके निस्बत कर देना नबी के बाल हैं और उसके जनाब फिर वो ज़ियारतें करवाना, तो ये कहाँ से जायज़ हो गया? इन चीज़ों का बाइकआउट किया करें। और कमाल की बात ही, अफसोस, कमाल तो नहीं, अफसोस ये कि चीज़ें अरबों में भी आ रही हैं। दुबई में पता नहीं किसी ने अरब तो ऐसे नहीं थे, अरबों ने भी 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी कर दी है वहाँ दुबई वगैरह में, हालांकि अरब ऐसे नहीं थे। तो अरबों में भी ये बिदतें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। तो कहीं भी कोई मुए मुबारक के नाम पे उल्लू बना रहा हो, खुदा के गजब और कहर से उसको डराओ कि जैसे नबी पे झूठ बांधना, हदीस में आता है जिसने मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो झूठ सिर्फ कौल का नहीं होता, कोई चीज जो नबी की नहीं है नबी की तरफ मंसूब कर देना, ये भी क्या है? झूठ है। तो ऐसे मुए मुबारक के नाम पे जो लोग उल्लू बना रहे होते हैं, इन लोगों को सोसाइटी में प्रोमोट ना किया करें, इनके खिलाफ एहतजाज किया करें। ये लंबा वाकया है, फिर इंशाल्लाह कल सुनाएंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक दें। जल्दी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, जल्दी से स्पीड। वो लतीफा रह गए थे चुटकला, वो एक कारी साहब जो थे ना वो बीमार नहीं होते थे जी हजरत। चुटकुला हाँ, बहुत अहम बात। मैं इंशाल्लाह इंतज़ामिया से बात करता हूँ। सही कहा आपने भाई। देखो वो एक कारी साहब थे ना, ये कब्रिस्तान में जब भी मैं मुर्दों के सलाम की बात करता हूँ ना, सलाम की हर, मुझे वो चुटकुला याद आता है। मैं कराची एयरपोर्ट पे था तो वो सिक्योरिटी का जो हजरत सबसे बड़ा ऑफिसर है मुझसे मिलने के लिए आया और कहने लगा मेरी डिप्रेशन ख़त्म हो गई आपका एक लतीफ़ा सुन के। मैंने कहा क्या भाई? तो वो कहता है वो मैंने लतीफ़ा उसमें सुना है कि कारी साहब बीमार नहीं होते थे, बच्चे चाहते थे कारी साहब छुट्टी करें, छुट्टी करते नहीं थे। तो एक बच्चे को शरारत सूझी, उसने कहा मैं ऐसा अमल करूंगा कारी साहब इंशाअल्लाह छुट्टी करेंगे। कारी साहब की आदत थी जब भी कब्रिस्तान से गुजरते बोलते अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो कारी साहब का नाम था गफूर। तो बच्चा ना कब्रिस्तान में छुप के बैठ गया। ये जो लोग मुर्दे कहते हैं ना, लोग मुर्दे सुनते हैं और फिर जाहिर है जब सुनेंगे तो रिप्लाई भी करेंगे। तो शुक्र करो ना सुनते हैं ना आगे से रिस्पॉन्स करते हैं, वरना वही हशर होता है जो कारी साहब का हुआ। कारी साहब गुजरे, कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब पलटी होके बेहोश। सुनने में नुकसान है या ना सुनने में? कारी साहब कहते हैं कमबख्तो, ना सुनते ना जवाब देते। तो बच्चे भी बड़े शरारती होते हैं। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक दें। आमीन 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 आमीन। तो वीडियो होती है यहाँ पर, यार बिलीव करो बड़ा मजा आया, काफी अच्छी होती है। इनके जो बयानात होते हैं बेसिकली वो काफ़ी यानी कि ना शुगल मेले में हो जाते हैं, और इंसान जब बैठ के जब इनको सुनता है ना वो काफ़ी देर तक सुन पाता है। अगर आप कोई भी बयान अगर कहीं पर भी जाके सुने ना, अगर वो सिर्फ बयान हो रहा हो ना, तो जो इंसान सुनने वाला होता है ना, जो रिसीवर होता है वो वैसे थक जाता है, वो कहता है यार बस बाकी अब कल करेंगे। हाँ, अगर उसी के अंदर आप थोड़ा सा शुगल मिला लगा लो, शुगल मिले से मुराद अल्लाह माफ़ करे वो नहीं है कि कोई दूसरी बातें करने लग जाओ। इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए ही अगर आप कोई ऐसी फनी बात कर लो कि जो रिसीवर हैं जो सुन रहे हैं वो थोड़े फनी वे में हंसने लग जाए यार, तो इससे ये होता है कि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी रहता है, और बात जो होती है वो इजीली आगे कन्वे हो जाती है। काफ़ी अच्छा लगता है यार इस चीज़ का। तो आप मुझे कमेंट में बताओ यार, आप इनकी बात से यानी कि वो एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर करते हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और हाँ यार, मुझे ये भी बताओ मैं नेक्स्ट किस पार्ट पे रिएक्शन करूं, किस पे ना करूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव फ्रॉम पाकिस्तान।